ओके, सोलोनॉइडल फील्ड एंड इररोटेशनल फील्ड, दो कंसेप्ट होते हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. सोलोनॉइडल फील्ड किसको बोलते हैं? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है ये, बहुत बड़े नहीं है. सोलोनॉइडल फील्ड, और वो तुम्हें फील्ड का कुछ नाम दे देगा, एफ. लेट अस से एफ बार या एफ व्हाटएवर. तो रिमेंबर, उसका स्टेटमेंट ऐसा जाता है कि एक फील्ड is called solenoidal. A field will be called solenoidal. नाम आप F बोलो, I don't mind. A field F bar is called solenoidal if and only if उसका डाइवर्जेंस, और ये डाइवर्जेंस क्या होता है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था. तो वो बोलेगा कि अगर एक फील्ड सोलोनॉइडल है, उसको हम तभी सोलोनॉइडल बोलेंगे जब उस फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आना चाहिए. A field F bar is called solenoidal if and only if divergence of that field is equal to 0. While a field is called irrotational. A field is called irrotational. Okay, just loading. some कुछ टाइम लग रहा है. Yeah, that's what I thought of. Wait a minute, just आ जाएगा वापस. Yeah, a field F bar is called irrotational if and only if उस फील्ड का कर्ल ऑफ एफ बार 0 होना चाहिए. कैसे? डॉट प्रोडक्ट में था, अगर डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर, क्रॉस 0 है तो पैरेलल. इधर बोलता है डाइवर्जेंस 0 है तो सोलोनॉइडल, कर्ल 0 है तो इररोटेशनल. मालूम है मेरा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया होगा, तो आप लोग मेरे साथ 2 सेमेस्टर से हो, आप लोग को पता है मेरा इंग्लिश वीक है. So I am not that much worried about the English. इररोटेशनल फील्ड तब कहलाता है जब मेरा कर्ल 0 होता है, और सोलोनॉइडल फील्ड तब कहलाता है जब मेरा डाइवर्जेंस 0 होता है. एक काम करो, लेट्स ओपन अप दैट पेजेस दैट आई हैव गिवन यू. एक पेजेस मैंने दिए हैं, फोटो खींच के दी हुई है मैंने. तो एक बार वो पेजेस ओपन करो एंड गो थ्रू उसका पहला क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन बोलता है शो दैट, अपने को प्रूव करना है, शो दैट एफ बार इज इक्वल टू, उसने एक वेक्टर एफ बार दिया है, मतलब एक फील्ड दी है. शो दैट द वेक्टर एफ बार इक्वल टू z प्लस साइन y, z प्लस
sin y I cap. Look at the first question. Plus x cos y. मैं मोबाइल पे वो पेजेस खोल के बैठ, लैपटॉप पे मेरा लेक्चर चालू है और मोबाइल पे मेरे पेजेस ओपन है। आप लोग इस समय सिर्फ पेजेस भी ओपन रख के देखोगे क्वेश्चन तो चलेगा। प्लस x माइनस वाई के कैप। प्रूफ करना है कि ये जो फील्ड उसने दी है ये इररोटेशनल फील्ड है, ये इररोटेशनल फील्ड है, ऐसा प्रूफ करना है। ओके, आज के लेक्चर में आपका कर्ल और डाइवर्ज रिवाइज भी हो जाएगा और हम उसका थोड़ा बहुत यूज भी कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन बोलता है कि फील्ड इररोटेशनल चाहिए। अगर मुझे एफ बार इररोटेशनल चाहिए, अगर मुझे एफ बार इररोटेशनल चाहिए तो डेफिनेटली मेरे एफ बार का कर्ल एफ बार 0 आना मांगता है। मेरा कर्ल एफ बार 0 आना चाहिए। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कर्ल एफ बार का मतलब होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस। याद रखना, डाइवर्जेंस वाज अ प्रोडक्ट, कर्ल वाज अ क्रॉस प्रोडक्ट and gradient was a normal multiply. Gradient was a normal multiply, divergence was a dot product, curl was a cross product. तो अगर वो मांगता है डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल मांगता है कर्ल एफ बार, तो हम बोलेंगे डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ बार शुड बी 0। याद रखना शुड बी 0, मेरे को पता नहीं है ये होगा या नहीं, ऑब्वियसली प्रूफ दैट है तो होना ही चाहिए। अब अगर ये प्रूफ करना है, लेट अस पिक अप एलएचएस। तो इसका एलएचएस बोलता है डेल क्रॉस एफ बार। व्हेन इट सेज डेल क्रॉस एफ बार मेक अ डिटरमिनेंट, ये हम लोगों ने रिवीजन में किया ही था। इट्स अ डिटरमिनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ डिटरमिनेंट। पहले रो में आता है आईजे के, फर्स्ट रो इज ऑलवेज आईजे के, सेकेंड रो तुम्हारे डेल की वजह से आएगा। नाउ जिसको भी याद है डेल ऐसे लिखा जाता है, डेल ओनली डेल ऑपरेटर, डेबा बाय डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाय डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाय डेबा जेड के कैप। जो तुम्हारा डेल ऑपरेटर है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर मुझे इस डिटरमिनेंट का पहला रो मारना है तो वो बोलेगा डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड। तो इसका पहला रो ऐसे खींचेगा। दूसरा रो यू कैन चेक तुम्हारे एफ बार की वजह से आएगा। दूसरा रो तुम्हारा एफ बार की वजह से आएगा। तो एफ बार में आई कोएफिशिएंट विल बी जेड प्लस साइन वाई। बहुत सिंपल लॉजिक्स है बेटा, बहुत सिंपल लॉजिक्स है। मतलब एक तरह से टेक्स्ट बुक देखा मैंने तो दिवाली है दिवाली। टेक्स्ट बुक इज अ वेरी
सिंपल वन। और ये टेक्स्ट बुक अगर इतनी सिंपल है, यूनिवर्सिटी एग्जाम भी इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। और यहां आएगा x-y। ओके, संकेता, तेरा ब्रांच कौन सा है बेटा इंजीनियरिंग का? तो तेरे लिए गुड न्यूज है, सर तेरे इलेक्ट्रॉनिक्स को है। लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 चैप्टर हाँ सर। पढ़ते हाँ समय तेरे को हैवी साइड यूनिट फंक्शन नहीं समझ में आ रहा था ना? हाँ, तुम्हारे लिए वो सेल्फ स्टडी में है, इट इज अंडर सेल्फ हाँ सर, स्टडी। वो नहीं है। बेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन यस सर। लोगों के लिए वो सेल्फ स्टडी में है। तो अच्छा है, कंप्यूटर वालों का पता नहीं, लेकिन तुम लोग के लिए सेल्फ स्टडी में है, तो तू बच गया। चल, अब इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऐसा आएगा आई यस सर। कैप इंटू, आता बघ, आई कैप इंटू डेबा बाय डेबा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई। डेबा बाय डेबा वाई ऑफ एक्स माइनस वाई आएगा -1। दैट इज, मैंने x माइनस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस डेबा बाय डेबा z ऑफ ये वाला x cos y माइनस z। बेटा एक मिनट, डिटर्मिनेंट की वजह से पहले -1 आएगा बीच में, -1 माइनस ऑफ -1। देख लेना, अगर किसी को जरा भी डाउट हो तो मेरे को पूछना कि सर ये क्या और कैसे। फिर माइनस जे कैप इंटू, अब जब जे कैप के साथ करूंगा तो डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, तो विच विल बी 1। डिटर्मिनेंट का माइनस डेबा बाय डेबा जेड ऑफ दिस। आइला, ये भी 1 ही आ रहा है, ग्रेट, ये भी 1 आ रहा है, प्लस के कैप इंटू, अभी के कैप लिया तो आई, ये जो डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ दिस। अब मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो cos y आएगा, cos y, क्योंकि cos y कांस्टेंट कहलाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और माइनस z का डेरिवेटिव 0। डिटर्मिनेंट का माइनस डेबा बाय डेबा y ऑफ दिस, तो उसमें z का डेरिवेटिव 0 और साइन y का डेरिवेटिव cos y। ये देख, एकदम परफेक्ट आया। इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, तो बराबर मेरा आंसर आ रहा है 0 आई कैप, भले माइनस लिखो, -0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अरे मतलब 0 ही आया ना, यानी आप बोल सकोगे कर्ल ऑफ फील्ड एफ बार इज कमिंग 0, एंड सिंस कर्ल ऑफ फील्ड एफ बार इज कमिंग 0, therefore f bar is irrotational। तो अगर मुझे किसी भी फील्ड को इरोटेशनल प्रूफ करना है, मुझे सिर्फ उस फील्ड का कर्ल 0 प्रूफ करना है, वो हो गया, काम हो गया। हाँ, टेल मी इफ दिस लॉजिक क्लियर। मतलब इरोटेशनल फील्ड को कैसे हैंडल करना है, इजी है। You have to stick to this। अगर डिफिकल्ट है तो यू कैन स्टिल टॉक टू मी। आप मुझे बता सकते हो कि सर ये पार्ट नहीं समझा, वो पार्ट नहीं समझा, वी कैन डू इट वापस।
but when I say this, that is irrotational fields. तो irrotational field तो ऐसे ही आएगी. This is how your irrotational fields will be coming. Okay, tell me, is this much fine? मतलब clear है? क्या बेटा बोल? यस सर सर 0 बार हाँ, कब ये 0 बार ही है. मेरा बार लिखना रह गया. 0 बार है. 0 बार कब आते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकाला ना बेटा तूने, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर होता है. क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर होता है. इसीलिए इसका आंसर 0 नहीं आएगा, 0 बार आएगा. इट वोंट बी 0 बट इट विल बी 0 बार. समझा? करेक्ट है. व्हाट यू सेड इज राइट. ये 0 बार आएगा. Okay, just keep on going through the questions. I am looking at question number 3. मेरी नजर इस समय क्वेश्चन नंबर 3 पर है. क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है शो दैट द वेक्टर f bar which is x I cap plus y j cap, and the good thing is इसके पास k cap वाला आदमी नहीं. Very good. Upon x square plus y square, अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. बोलता है शो करो कि ये सोलोनॉइडल है. तुम्हें शो करना है कि ये सोलोनॉइडल है. अगेन ऑब्वियसली मैटर शुड बी सिंपल. कोई बहुत टफ मैटर तो होगा नहीं. अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एफ बार मतलब मेरा फील्ड सोलोनॉइडल हो, for f bar to be solenoidal, इसका डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए. अगर मुझे सोलोनॉइडल चाहिए तो डाइवर्जेंस 0 आना चाहिए. डाइवर्जेंस का मतलब होता है तुम्हारा डेल ऑपरेटर मतलब ग्रेड ऑपरेटर डॉट एफ बार. तुम्हारा ग्रेड ऑपरेटर डॉट एफ बार 0 आना चाहिए. देखते हैं आता है क्या नहीं. आएगा ही. शो दैट करने को बोला है तो आएगा. पर एग्जाम में हमें तो करके दिखाना है. डेल डॉट एफ बार. व्हेन आई से डेल डॉट एफ बार, डेल लिख देंगे डेबा बाय डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाय डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाय डेबा जेड के कैप डॉट विद. अब अपना एफ बार लिख सकते हो. मैं जानबूझ के एफ बार को तोड़ के लिखा हूं. दैट इज एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आई कैप. मेरे को इससे क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लेने में आसानी होगी. प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप. अब इसमें के कैप वाला है ही नहीं तो 0 के कैप. थोड़ा सा तो मेरा कैलकुलेशन बच ही गया, इफ नथिंग एल्स.
अब इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं तो ये कहलाएगा डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेबा बाय डेबा वाई ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसने कहा डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डेबा बाय डेबा वाई ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अगर मैंने गलती से बोल दिया होगा तो इग्नोर दैट। और ये वाला डॉट तो जीरो ही आने वाला है, दिस फैक्टर विल बी जीरो। याद रखना इस केस में आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है और एक्स ऊपर नीचे दोनों है। सिंस एक्स ऊपर नीचे दोनों है तो ये u बाई वी रूल लगाएगा। तो ये फेंकेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। न्यूमरेटर का स्टार्ट ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब ये एक्स लिखेगा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। याद रखना जो भी हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो y तो कांस्टेंट है, बीच का प्लस। अब ये विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, फिर भी y ऊपर भी है नीचे भी है तो अभी भी u बाई वी रूल। तो नीचे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट ध्यान से देखोगे तो सिमिलर ही आना है, बस वेरिएबल्स इंटरचेंज हो गए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वापस इंटू 1 माइनस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y इज 2y। इसका कैलकुलेशन दिखाने जाओगे तो तुम्हें समझेगा कि दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम आ रहा है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ऊपर का पूरा मैटर एक साथ लिखना चालू करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर वापस बीच में प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब की बार माइनस 2y स्क्वायर। चेक कर लो न्यूमरेटर का सब कुछ कैंसल हो रहा है, न्यूमरेटर का सब कुछ कैंसल हो रहा है। डिनोमिनेटर में ये आएगा, आने दे, जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो ही होता है। दैट इज वाई वी विल से कि हाँ भाई कंफर्म हो गया कि तुम्हारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ बार इज जीरो। एंड सिंस divergence of f bar is zero, f bar will be declared solenoidal। डाइवर्जेंस जीरो आया तो मैंने सोलोनॉइडल डिक्लेयर कर दिया, और इससे पिछले सम में कर्ल जीरो आया था तो हमने इरोटेशनल डिक्लेयर कर दिया था। देख लो यहाँ पे तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का काम तो आता ही है, साथ साथ में तुम्हारा पार्शियल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। टेल मी, पिछला वाला सम समझा सबको, क्लियर है? सम हाउ पिछला वाला सम सबको क्लियर है? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, ओके समझा, ठीक है। यस सर। समझ गया ना तेरे यस को? सर। बस बेटा इंटीग्रेशन नहीं करना था, इंटीग्रेशन करना होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता मैं।
अगर मुझे इंटीग्रेशन करना होता तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करता। चलो अभी एक काम करो, स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन। स्टार्ट गोइंग थ्रू दैट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन। ए वाला कैपिटल ए में ध्यान से देखो, 8 क्वेश्चन है। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है। और बताओ कौन सा करना है। whichever you will say we will do। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन है। कौन सा करना है? आठवां ही करना है। ओके। जनरली आप लोग का एक ट्रेंड है, जिस क्वेश्चन के आगे यूनिवर्सिटी नंबर लिखा होता है वही करवाते हो। चलो अच्छी बात, ऐसा मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई सा भी पूछो। 8वां क्वेश्चन, शो दैट इफ, वेरी गुड, इफ दिस इज इररोटेशनल। अब उसने सामने से बोला है कि ये जो मैं फील्ड दे रहा हूं ना, ये इररोटेशनल है। एक्स वाई जेड होल रेज टू बी, ब्रैकेट एक्स रेज टू ए आई कैप, oh sorry, not suffix, it is power, x raised to a I cap plus 1 मिनट। हाँ जतिन सर, मैं जरा लेक्चर में हूँ, 9 o'clock के बाद बात कर सकते हैं सर? अभी मैं लेक्चर में, हाँ सॉरी सर। बिंदास बिंदास सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कल पूरा दिन फ्री हूँ मैं। यस सर, यस सर, वेलकम सर, बाय सर, बाय। x raised to a I cap plus y raised to b j cap प्लस जेड रे, नहीं 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 नहीं, मेरा मिस्टेक है शायद। तीनों पे पावर ए है। यस, तीनों पे पावर ए है। तो इट इज वाई रेस टू ए जे कैप प्लस जेड रेस टू ए के कैप। उसने ऐसा फील्ड दिया और सामने से बोल भी दिया कि ये इररोटेशनल है। सामने से बोल भी दिया कि ये इररोटेशनल है। अब वो चाहता है तुमसे कि मुझे वैल्यू ऑफ ए और बी बताओ। या तो ए का वैल्यू ये होगा, या तो बी का वैल्यू वो होगा, ऐसा कुछ तो टाइम पास कर रहा है। नो प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फील्ड को अपनी तरफ से एक नाम दे देंगे एफ बार, और बहुत प्रॉपरली इस फील्ड को डिक्लेयर करेंगे। अब फ्रैंकली बोलूं, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाला गेम तो है नहीं। ये ऐसा है, एक्स रेस टू बी, वाई रेस टू बी, जेड रेस टू बी, एक्स रेस टू ए आई कैप। आई नो, मैं डायरेक्टली चाहता तो इंडाइसिस से पावर ऐड कर सकता था। ठीक है, मैं वो स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूंगा। वापस एक्स रेस टू बी, वाई रेस टू बी, जेड रेस टू बी, वाई रेस टू ए जे कैप प्लस वापस एक्स रेस टू बी, वाई रेस टू बी, जेड रेस टू बी, जेड रेस टू ए कैप। ये तुम्हारी फील्ड का इक्वेशन बन गया। दिस इज योर फील्ड इक्वेशन एफ बार। जस्ट मैं कंटिन्यूअसली चैट देखता हूं मोबाइल पे कि किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। नाउ
अब की बार उसने शो दैट करने को नहीं बोला, उसने सीधा डिक्लेयर किया कि एफ बार इररोटेशनल है। उसने सीधा सीधा डिक्लेयर किया कि एफ बार इररोटेशनल है। नाउ अगर एफ बार इररोटेशनल है तो इररोटेशनल वाला कंसेप्ट है, मतलब कर्ल जीरो होगा। अगर एफ बार इररोटेशनल है तो मेरा कर्ल एफ बार जीरो होगा। मेरा कर्ल एफ बार जीरो होगा, मतलब ग्रेड ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ बार जीरो होगा। ग्रेड ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ बार जीरो होगा। अब अलग से एलएचएस आरएचएस पिकअप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरे को पहले से दिया हुआ है। आई डोंट नो वेदर ये इतना सा डिटर्मिनेंट काफी पड़ेगा क्या। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा बड़ा बनाने की। यस, लेट अस कम ओवर हियर। और मुझे पता है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। इसका पहला रो होगा आई जे के, इसका पहला रो होगा आई जे के, दूसरा रो होगा डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड, और इसका तीसरा रो होगा एक्स रेस टू ए प्लस बी। हाँ, यहां कर दिया मैंने, इंटू वाई रेस टू बी इंटू जेड रेस टू बी, वाई रेस टू ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू बी इंटू जेड रेस टू बी, और यहां जेड रेस टू ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू बी इंटू वाई रेस टू बी। हाँ, यस, यहां तक पहुंचे। अभी हमको तो पता ही है, हमको इसे जीरो बोलना ही है, तो वी आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन और आरएचएस को मैं हर स्टेप में जीरो लिखूंगा। अब ये ऐसा हो गया आई कैप इंटू ये जो तुम्हारा डेबा बाय डेबा वाई है, ये इसके साथ लगा। जब इसके साथ लगा तो x रेस टू b इज अ कांस्टेंट, z रेस टू a प्लस b इज अ कांस्टेंट, एंड y रेस टू b अपना डेरिवेटिव लेगा, b इंटू वाई रेस टू b माइनस वन। फिर डिटर्मिनेंट का माइनस आएगा। नाउ दिस डेबा बाय डेबा z इंटू दिस। अब डेबा बाय डेबा z किया, यानी विद रिस्पेक्ट टू z हुआ है ये। अगर ये विद रिस्पेक्ट टू z हुआ है, वापस y रेस टू a प्लस b इज अ कांस्टेंट, x रेस टू b इज अ कांस्टेंट, और z रेस टू b का डेरिवेटिव ले लो, b इंटू जेड रेस टू b माइनस वन। ये वाला ब्रैकेट क्लोज। माइनस जे कैप इंटू, हाँ मेरा अगेन मिस्टेक, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये जीरो बार होगा, जीरो बार। ठीक है, इतना मैटर नहीं करता था, स्टिल माइनस जे इंटू, अब ये लिया तो अब डेबा बाय डेबा एक्स इसके साथ लगेगा, इसके साथ डेबा बाय डेबा एक्स लगेगा, तो वापस ये बोलेगा जेड रेस टू ए प्लस बी इज अ कांस्टेंट। अब की बार y रेस टू b इज अ कांस्टेंट, और x रेस टू b अपना डेरिवेटिव लेगा, b इंटू एक्स रेस टू b माइनस वन, माइनस जे लिया था। अब डेबा बाय डेबा z ये वाले के साथ बात करेगा, तो डेबा बाय डेबा z, ओके।
तो x रेस टू a प्लस b विल बी कांस्टेंट, y रेस टू b विल बी कांस्टेंट, एंड z रेस टू b का डेरिवेटिव आएगा b इंटू जेड रेस टू b माइनस 1। कुछ नहीं है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी ज्यादा है बस। और तुम देख सकते हो टर्म्स ज्यादा है तो यूनिवर्सिटी ने पूछ लिया, यूनिवर्सिटी बोलता है ज्यादा टर्म पूछूंगा तो बच्चा ही कंफ्यूज हो जाएगा। अब ये देख, अगर मैंने प्लस के कैप लिया, अब डेबा बाय डेबा एक्स इससे बात करेगा, अगर इससे बात करेगा तो y रेस टू a प्लस बी इज अ कांस्टेंट, z रेस टू b इज अ कांस्टेंट, और ये आया b इंटू एक्स रेस टू बी माइनस 1 माइनस के साथ बात कर रहा था मैं, तो डेबा बाय डेबा वाई इससे बात करेगा, x रेस टू a प्लस बी को छोड़ देगा, z रेस टू b को छोड़ देगा, और y रेस टू b का डेरिवेटिव लेगा b इंटू वाई रेस टू b माइनस 1 इक्वल टू 0 बार। यस, वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग लॉजिक आई विल से। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं लग रहा है, सिंपल लॉजिक लग रहा है। अगर मैं इस पूरे फीचर में से देखूं, पूरा गेम अगर मैंने देखा, तो मेरा x रेस टू बी, y रेस टू बी, z रेस टू बी, बिलीव मी, होल सम में कॉमन आने को रेडी है। x रेस टू बी, y रेस टू बी, z रेस टू बी कॉमन आने को रेडी है। अब कॉमन ले लिया है तो बाकी का मैनेजमेंट तुम्हें करना पड़ेगा। अब सुनो कैसे करोगे, आई कैप के साथ ब्रैकेट में लिखूंगा, अब x रेस टू बी तो कॉमन में आ गया, z रेस टू a प्लस बी में से z रेस टू a बच गया, और z रेस टू b बाहर हो गया, ये सेपरेट वाला b बच गया, और y रेस टू b माइनस 1 में से y रेस टू माइनस 1 बच गया, यानी इसमें अपॉन y बच गया, माइनस इधर y रेस टू a बच गया, साथ में एक b बच गया। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि b भी कॉमन आता था, इवन b वुड हैव बीन कॉमन। चलता है, मैंने वो पहले ऑब्जर्व नहीं किया, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में उसकी भी बैंड बजा देंगे। बेटा मुझे भी ये क्वेश्चन बैंक आज ही मिला है, तो मेरे लिए भी ये सारे सम्स पहली बार। माइनस जे कैप इंटू, वापस b आएगा, इसमें भी z रेस टू a आएगा, और अपॉन x आएगा, माइनस वापस b आएगा, x रेस टू a आएगा, और अपॉन में z आएगा, प्लस k कैप इंटू k कैप इंटू y रेस टू a आएगा, b y रेस टू a अपॉन x माइनस b, अब तो अपने को ट्रेंड समझ गया, x रेस टू a अपॉन y, और इस पूरे सिस्टम को बोलोगे 0 बार, ये पूरे सिस्टम को बोल दिया 0 बार। हाँ, समझते हैं। अगर मेरा b कॉमन आता है, जाहिर है सब में से b कॉमन आ रहा है,
ये हुआ x रेस टू बी, y रेस टू बी, z रेस टू बी। अगर कुछ प्लान कर सकते हो तो करो कि और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या। अगर कुछ प्लान कर सकते हो तो करो। इफ यू अलाउ, मैं ना अपॉन में एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूं। मैं अपॉन में एक्स वाई जेड कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कभी नीचे y है, कभी z है, कभी x है। यू कैन सी ये तीनों ही अल्फाबेट मदमस्त नीचे बैठे हुए। अगर ये तीनों डिनोमिनेटर अपने एलसीएम्स ले ले तो एक्स वाई जेड ही बनेगा। तो मैंने भी क्या किया, एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया। अब सोचा कि अंदर आई कैप इंटू क्या बचेगा, तो फ्रैंकली अपॉन तो कुछ लिखना ही नहीं है मेरे को। अपॉन क्यों लिखूं, बी भी नहीं लिखना है, बी कॉमन में आ चुका है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझा होगा तो ये फर्स्ट टर्म में आएगा x इंटू जेड रेस टू a प्लस वन माइनस, यस आई होप आई वॉज राइट, इसमें भी ऐसा ही आएगा x इंटू y रेस टू a प्लस वन, फैंटास्टिक, ग्रेट, माइनस जे कैप इंटू, मैं तो बोलूंगा बेसिकली मुझे तो ट्रेंड मिल गया यार, मेरे को तो ट्रेंड मिल गया। इधर आएगा y इंटू जेड रेस टू ए प्लस वन माइनस जेड, नहीं 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 y, वापस माइनस y इंटू एक्स रेस टू ए प्लस वन। देख लो तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी पावरफुल है वो समझेगा यहां से। प्लस के कैप इंटू, आई नो मुझे जगह कम पड़ने वाली है पर चलेगा, मैं मैनेज करूंगा। z इंटू वाई रेस टू ए प्लस वन माइनस z इंटू एक्स रेस टू ए प्लस वन। वाओ, समहाउ मैंने ऑलमोस्ट डॉट मैनेज किया है। और इसका आंसर है 0 बार। मतलब इसको तुम कंपेयर कर रहे हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप से। आप इसे कंपेयर कर रहे हो इससे 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप से। टेल मी, यहां तक के स्टेप्स में डाउट है बेटा किसी को? अगर ये यहां तक के स्टेप्स में किसी को डाउट है बिंदास पूछो, आस्क मी। ध्रुमिल बोलता है क्लियर, बाकी लोग समझा है ये सब? संकेत, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन समझा, एलसीएम कैसे लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या क्या किया वो सब? सर समझा। ओके, अब तू सोच, तू चाहता हाँ है सर समझा। कि ये पूरा सिस्टम 0 बार कहलाना चाहिए, मतलब 0 कहलाना चाहिए, सिंपल। अगर मैं ये सोचूं कि यहां पीछे देखो, ये जो मल्टीप्लाइज हो रहा है ये x रेस टू बी है, y रेस टू बी है, z रेस टू बी है। अगर मैथमेटिकली मैं तुमसे बात करूं
ये तीनों टर्म एक्सपोनेंशियल कैटेगरी गिनाते हैं। एल्जेब्रिक चल ना, ठीक है, ये तीनों टर्म एल्जेब्रिक टर्म गिनाते हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं, मेरा मिस्टेक हुआ, एक्सपोनेंशियल नहीं, ये तीनों टर्म एल्जेब्रिक गिनाते हैं। नाउ ये तीनों टर्म एल्जेब्रिक गिनाते हैं, दैट्स ओके। मैं ऐसा कोई b का वैल्यू नहीं डाल सकता जिसके लिए x रेस टू बी 0 हो जाए। x रेस टू बी और y रेस टू बी और z रेस टू बी, ये लोग तभी 0 होंगे इफ एंड ओनली इफ इनका बेस 0 होगा, यानी x y या z 0 होगा। इसमें b तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता है, पावर कितनी भी डाल लो आंसर 0 नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए एक बेनिफिट दिख रहा है कि इस पूरे में एक सेपरेट b मल्टीप्लाई भी हो रहा है। इस पूरे सिस्टम में एक सेपरेट b मल्टीप्लाई भी हो रहा है, जो मुझे यहां दिख रहा है कि एक b मल्टीप्लाई हो रहा है। सोचो अगर ये वाला b 0 हो जाए तो मुझे बाकी की कैलकुलेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ 0 हो जाएगा। Hence, this one thing is proven कि शायद से तो मेरा b 0 है। दूसरा ऑप्शन ऐसा भी बोलता है कि अगर ये पावर्स a+1 सारी की सारी, ये जो पावर्स हैं सब सेम ही है, सबकी सब a+1, अगर किसी तरह से ये पावर्स 0 हो जाए, a+1 अगर किसी तरह से 0 हो जाए, मतलब a अगर -1 हो जाए तो क्या होगा, ये z रेस टू 0 और ये y रेस टू 0 बन जाएगा जो 1 होते हैं। अब बचेगा x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स अपने आप को 0 बोल देगा। यहां बचेगा y माइनस वाई, वो 0 बोल देगा। यहां बचेगा z माइनस जेड, तो 0 बोल देगा। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ या तो तुम b को 0 कर दो या फिर a को -1 कर दो, या तो a को -1 कर दो या b को 0 कर दो, तुम्हारा ये पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा। मतलब तुम्हारा कर्ल 0 हो जाएगा। कर्ल 0 हो गया तो ये रोटेशनल होगा ही होगा। समझा ये पावर कैसे और क्या? इज दिस पावर लॉजिक अंडरस्टूड बेटा? पक्का? Yes, sir. एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस? Okay, fine. Yes, sir. Let me consider the questions now, how they are asking about. अगला वाला फैक्टर थोड़ा सा अलग है। टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल, अब ये एक अलग चीज होती है। हाँ, स्केलर पोटेंशियल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो स्केलर पोटेंशियल इज अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। Let me see whether
स्केलर पोटेंशियल के सम्स एक बार के लिए देखने थे मेरे को। ओके गाइस, टेल मी, ये सोलोनॉइडल और इरोटेशनल, ये दो कंसेप्ट सबको क्लियर है? इसके ऊपर कोई और सम करने की जरूरत है या कर लोगे? 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, कैपिटल ए का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 सब कर लोगे या और भी कुछ करके दूं? 8 में से 3 किए मैंने। ध्रुमिल इज कॉन्फिडेंट, बोल रहा है कर लेंगे। अरे वाह, शुभ बोलता है हो जाएगा। ओके फाइन। लुक, स्केलार पोटेंशियल, सोचो अगर टेक्स्ट बुक नहीं मिलती मेरे को, टेक्स्ट बुक के पेजेस नहीं मिलते मेरे को, मुझे पता ही नहीं था कि स्केलार पोटेंशियल भी सिलेबस में है। ये स्केलार पोटेंशियल भी सिलेबस में है, ये मुझे पता ही नहीं था। ये मैंने कुछ साल पहले NMIMS के बच्चों को पढ़ाया था। स्केलार पोटेंशियल आई टॉट टू NMIMS के किड्स। 2 साल पहले मैंने NMIMS का एक बैच पढ़ाया था, उन लोगों को मैंने स्केलार पोटेंशियल सिखाया था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सर स्केलार पोटेंशियल क्या होता है। अभी एक टर्म सुनो, फाई। फाई इज अ स्केलार पोटेंशियल। दिस इज अ स्केलार पोटेंशियल। नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें फाई नाम ही देना है, जरूरी नहीं है, लेकिन आई कैन डेफिनेटली से फाई इज अ स्केलार पोटेंशियल। तो जब हम लोग बोलते हैं कि फाई इज अ स्केलार पोटेंशियल, द लॉजिक गोस, अगर उसने जो तुम्हें फोर्स, फोर्स नहीं, फील्ड वेक्टर दिया रहेगा, अब वो सोलोनॉइडल है कि इरोटेशनल है, जो भी है, अगर उसने तुम्हें एक फील्ड वेक्टर दिया रहेगा, अगर ये फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड, अब ये ग्रेडियंट का एप्लीकेशन है, अगर फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई, याद रखना ये डाइवर्ज नहीं है, कर्ल नहीं है, ये ग्रेड ऑफ फाई है। वो बोलता है अगर फील्ड वेक्टर एस बार इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ फाई, then phi will be called a scalar potential. अगर फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेड ऑफ phi, then phi will be called as a scalar potential. इसमें ना आई टेल यू, एक पार्शियल डेरिवेटिव्स और फुल डेरिवेटिव्स का एक फॉर्मूला होता है, वो मेरे को जरूरत पड़ेगी। आई विल रिक्वायर दैट वन फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज d5, मतलब फुल डेरिवेटिव ऑफ फाई। अभी तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये 3D स्पेस है, 3D। d5 इज ऑलवेज इक्वल टू डेबा फाई बाय डेबा एक्स इंटू dx।
it is deba phi by deba x into dx plus deba phi by deba y into dy plus deba phi by deba z into dz. बिलीव मी, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यू विल. अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तो तुम फाई तक नहीं पहुंच पाओगे. ये जो स्केलार पोटेंशियल फाई होता है, तुम यहां तक नहीं पहुंच पाओगे अगर तुम्हारे पास ये दो फॉर्मूलाज नहीं है. तो आपको ये दो फॉर्मूला लगने ही वाले हैं. यू विल रिक्वायर दीज टू. नाउ लेट मी पिक अप अ क्वेश्चन. चेक करो तुम्हारा उसी फिफ्थ एक्सरसाइज का रोमन नंबर बी. फिफ्थ एक्सरसाइज रोमन नंबर बी. I don't mind, I can pick up whichever you want. Let us say सेवेंथ क्वेश्चन उठाते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, 2002 में भी 2003 में भी. एट्थ क्वेश्चन में उठाता था, लेकिन वो एट्थ क्वेश्चन स्केलर पोटेंशियल का नहीं है, वो वापस सोलोनॉइडल और इरोटेशनल का है. नाइन्थ क्वेश्चन उसने 2005 में पूछा है और वो स्केलर पोटेंशियल का है. चलो कोई बात नहीं, मैं सेवेंथ वन उठाता हूं. सेवेंथ वन स्केलर पोटेंशियल का सेवेंथ क्वेश्चन चेक करो. देख लो ध्यान से, बहुत कुछ पूछा है. सबसे पहले तुम्हें उसे इरोटेशनल प्रूव करना है, उसके बाद स्केलर पोटेंशियल निकालना है. जब हम बोलते हैं कि उसका इरोटेशनल प्रूफ करना है, लेट मी बिगिन विद मेरा एफ बार. तो क्वेश्चन ने क्लियर बोला कि मेरा एफ बार इज इक्वल टू, हैंग हुआ है, चलेगा, इट विल बी बैक. तो एक एक दो दो हैंग, तो बहुत सारे प्रोसेसेस साथ में चल रहे हैं. ओके, योर एफ बार इज इक्वल टू जेड स्क्वेर प्लस 2x प्लस 3y I cap. It is z square plus 2x plus 3y I cap plus 3x plus 2y plus z j cap plus y plus 2zx, y plus 2zx k cap. ओके, सबसे पहले मुझे प्रूफ करना है कि ये इरोटेशनल है. फाइन गाइस, हाँ, अपने को सबसे पहले प्रूफ करना है कि ये इरोटेशनल है. अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये इरोटेशनल है, सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा इसका कर्ल. मैं कर्ल ऑफ एफ बार कंसिडर करूंगा. अब कर्ल ऑफ एफ बार होता है डेल क्रॉस एफ बार. कर्ल ऑफ एफ बार होता है डेल क्रॉस एफ बार.
ओ सॉरी, पेज अनवांटेडली एनलार्ज हो गया। आजा 100 पे चलेगा। ओके, तो मुझे कंसिडर करना है ग्रेड ऑपरेटर क्रॉस एफ बार। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मैं डिटर्मिनेंट को इनवाइट कर रहा हूं। आई कैप, जे कैप, के कैप, डेबा बाय डेबा एक्स, डेबा बाय डेबा वाई, डेबा बाय डेबा जेड। इधर ले लिया जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y, इधर ले लिया 3x प्लस 2y प्लस z। जस्ट कंफर्मिंग, मैं फंक्शन लिखने में मिस्टेक ना करूं बस। हाँ, करेक्ट है कि अगर फंक्शन लिखने में मिस्टेक हुआ तो 0 नहीं आएगा। और यहां लिखूंगा y प्लस zx, ये वाला डिटर्मिनेंट। तो आई कैप इंटू, अब मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा, तुम्हें समझेगा। डेबा बाय डेबा वाई ऑफ दिस विल बी 1 माइनस डेबा बाय डेबा जेड ऑफ दिस विल आल्सो बी 1 माइनस जे कैप इंटू डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ दिस will be 2z minus deba by deba z of this will be also 2z। आई नो गलती से कहीं मेरे हाथ से कर्सर x पे चल गया है तो वो हट गया जैसा लगा है। इट्स बैक नाउ। प्लस के कैप। ऑब्वियसली गाइस, अगर एक ही क्वेश्चन में उसने दोनों पूछा है ना तो सिंपल ही रखेगा वो कैलकुलेशन। पिछले वो ए बी सी डी के तरह नहीं रखेगा, क्योंकि उससे भी पता है कि बच्चे को स्केलर पोटेंशियल भी निकालना है। प्लस के कैप इंटू डेबा बाय डेबा एक्स ऑफ दिस करेगा तो 3 आएगा, माइनस डेबा बाय डेबा वाई करेगा तो भी इसमें 3 आएगा। हो गया। अभी अपने को परफेक्ट आ रहा है। 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। Hence proved कि कर्ल ऑफ एफ बार इज कमिंग 0 बार। कर्ल ऑफ एफ बार इज कमिंग 0 बार। Therefore f bar is a irrotational field। f bar is a, तुम्हें मालूम है मेरी इंग्लिश वीक है, मेरी स्पेलिंग पे मत जाना। f bar is a irrotational field। हाँ, चलो ग्रेट, यहां तक हो गया। अब मुझे मेहनत करनी है स्केलार पोटेंशियल के लिए। हाँ, ये थोड़ा मेहनत का काम है गाइस। अब हमें स्केलार पोटेंशियल के लिए मेहनत करनी है। तो सबसे पहले स्केलार पोटेंशियल का कंसेप्ट बोलता है कि तुम्हारा जो फील्ड वेक्टर होगा एफ बार, वो होना चाहिए ग्रेड ऑफ फाइव। जो तुम्हारा फील्ड वेक्टर होगा वो होना चाहिए ग्रेड ऑफ फाइव। अच्छा, फील्ड वेक्टर क्या है तुम्हारा? तो हमने फील्ड वेक्टर लिख दिया जेड स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y आई कैप प्लस, लेट्स गो फॉर 3x प्लस 2y
प्लस जेड जे कैप प्लस वाई प्लस 2zx के कैप इक्वल टू, हाँ जगह कम है इसीलिए एक स्टेप में यही लिख देता हूं, ये जो तेरा डेल ऑपरेटर है, ऑपरेटर ऑपरेटर ये होता है डेबा बाय डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा बाय डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा बाय डेबा जेड के कैप। और वर्ड इज वेरी क्लियर, इट इज स्केलर पोटेंशियल, मतलब ये जो फाई है ये एक स्केलर फंक्शन है, इसमें आई जे के नहीं आएगा, तो ये जस्ट स्केलर फंक्शन है। वैसे भी हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, ग्रेड एक स्केलर फंक्शन का ही होता है। अगर ये फाई तुम्हारा अंदर चला जाए तो तुम बोल पाओगे डेबा फाई बाय डेबा एक्स आई कैप प्लस डेबा फाई बाय डेबा वाई जे कैप प्लस डेबा फाई बाय डेबा जेड के कैप। आप ऐसा बोल पाओगे, सिंपल है, इक्वल टू के दोनों तरफ वेक्टर्स लिखे हुए हैं तो सीधा अपना कंसेप्ट लगा दो ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। 12th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट होता था कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, लगा दो। हाँ, अगर आपने यहां लगाया बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, you will compare both the sides, दोनों साइड कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कंपैरिजन में कि तुम्हारा डेबा फाई बाय डेबा एक्स आया हुआ था जेड स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3y। मेरे को बार बार क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा बिकॉज बच्चा लोग तुम लोग भी समझ सकते हो, मैं एक भी मिस्टेक किया वेरिएबल में तो लास्ट आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। डेबा फाई बाय डेबा वाई आएगा 3x प्लस 2y प्लस z, और डेबा फाई बाय डेबा जेड आएगा कंपैरिजन की मदद से, यानी वो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर की मदद से y प्लस 2zx, y प्लस 2zx। बापा रे, आई होप यहां तक का प्रोसेस सबको समझा। ऑब्वियसली पहले हमने इरोटेशनल प्रूफ किया, फिर हमने ग्रेड ऑफ फाई लिखा जहां हमको फाई नहीं पता, तो डेबा फाई बाय डेबा एक्स, डेबा फाई बाय डेबा वाई, डेबा फाई बाय डेबा जेड के रूप में ही लिखा। एफ यस बार सर। से कंपेयर किया, एफ बार से कंपेयर किया तो ये तीनों मिल गए। अब मैं इनकी मदद से बनाऊंगा डी फाई। अब ये तीन अलग अलग वेरिएबल के लोग हैं और इनकी मदद से बनाऊंगा डी फाई, जो बोलेगा कि इट इज डेबा फाई बाय डेबा एक्स dx प्लस डेबा फाई बाय डेबा वाई dy प्लस डेबा फाई बाय डेबा z dz। दैट इज
d5 अपने आप को बोल पाएगा z स्क्वेर प्लस 2x प्लस 3y dx प्लस यहां लिख पाएगा 3x प्लस 2y प्लस z dy प्लस y प्लस 2zx dz। याद रखना, मुझे स्केलर पोटेंशियल चाहिए, मतलब मुझे फाई चाहिए, फाई। और इस फॉर्मूले ने मुझे अभी तक सिर्फ डी फाई दिया है, इंटीग्रेट कर दे। अगर इस फॉर्मूले ने मुझे अभी तक में डी फाई दिया है, इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड्स। अभी मैं थोड़ा सा लिबर्टी ले रहा हूं कि आप लोग को इंटीग्रेशन क्या कैसे मैनेज करना आता है। इतनी लिबर्टी लेना मेरा हक बनता है। सेम 1 हो गया, सेम 2 हो गया, 12 स्टैंडर्ड हो गया। अगर डी फाई का इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा फाई बचेगा। अब अगर इस पूरे का इंटीग्रेशन करोगे, याद रखना इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब y और z इसके लिए कांस्टेंट का काम करेंगे। ये अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में देखा था, सॉल्विंग में। अगर मैं इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो z स्क्वायर और 3y कांस्टेंट का काम करेंगे। तो मेरा रिप्लाई आ जाएगा z स्क्वायर x। याद रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है। z स्क्वायर x, हाँ इसका ध्यान देना, प्रॉपर x स्क्वायर आएगा। और इसका आएगा 3yx। कॉन्स्टेंट्स में मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये जो दूसरा इंटीग्रेशन होगा ये बेचारा विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो अगर ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा तो 3x कांस्टेंट है, ये अपने आप को लिख देगा 3xy। और अगर विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो 2y का होगा y स्क्वायर, और इसका y के हिसाब से कर रहे हो तो ये होगा yz। प्लस देख लेना बेटा, अगर मैं कहीं भी मिस्टेक कर रहा हूं तो मुझे पॉइंट करना, मैं भी गलती कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, टीचर मिस्टेक कर सकता है। ये वाला इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू z, तो y कांस्टेंट है, तो ये बन गया वापस से yz। अच्छा, z के हिसाब से कर रहे हो, x कांस्टेंट कहलाएगा और 2z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर। बेटा 3 इंटीग्रेशन किए तुमने, कम से कम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगा दो लास्ट में। लगाने तो तीनों को चाहिए, पहले को C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3। तुम्हें लगाना है तो इधर भी लगा दो C4 LHS में, पर फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साइड कर दो। सारे कांस्टेंट साथ में आ गए, एक नाम हो गया C। Therefore, we will declare phi is equal to x स्क्वायर वाला पूरे गेम में एक ही है, प्लस y स्क्वायर वाला पूरे गेम में एक ही दिख रहा है, प्लस z स्क्वायर वाला ऐसा आ रहा है कि एक आ रहा है xz स्क्वायर और एक इधर भी xz स्क्वायर आ रहा है, ऐड हो गया तो 2xz स्क्वायर ऐसा आ रहा है।
अच्छा, एक्स वाई वाले भी दो बार आ रहे हैं, एक बार ये 3xy आ रहा है, एक बार ये भी 3xy आ रहा है, तो ये दोनों मिलके बन गए 6xy। हाँ, या डोंट वरी, इट्स हैपनिंग। जस्ट आई एम एलॉबरेटिंग। यहाँ तीनों टर्म्स कंसिडर हो गए, ये हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, वाई जेड बाकी है, राइट, वाई जेड बाकी है। इधर भी एक वाई जेड है, इधर भी एक वाई जेड है, ये दोनों मिलके बन गए 2yz और प्लस सी। ये देखो बेटा, तुम्हारा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन रेडी। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज योर स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। टेल मी, ये स्केलर पोटेंशियल फंक्शन समझा बेटा? पक्का पूरा प्रोसेस बिगिनिंग से एंड तक? हाँ, किसी को जरा सा भी डाउट है तो पूछो, मैं पूरा पेज वापस स्क्रॉल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस फर्दर तुमको क्वेश्चन के डेटा में दिख रहा होगा, यस सर। फर्दर तुम्हें क्वेश्चन के डेटा में दिख रहा होगा, उसने ना एक पर्टिकुलर फाई का वैल्यू भी दिया है। उसने इस क्वेश्चन में बोला है फाई 1,1,0 इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन बोलता है फाई 1,1,0 इक्वल टू 4। नाउ फाई 1,1,0 इक्वल टू 4, मतलब वो बोल रहा है x के जगह 1 डालो, तो मैंने डाला 1 स्क्वायर, y के जगह 1 डालो, डाला 1 स्क्वायर। अब जब मैं z के जगह 0 डालूंगा तो ये बंदा तो आत्महत्या कर लेगा, 0 हो जाएगा। ये बंदा जिंदा रहेगा, इट विल बी कॉलिंग हिमसेल्फ 6 into 1 into 1। ये वाला बंदा फिर से 0 हो जाएगा z की वजह से, प्लस सी, और ये रिप्लाई अपना 4 है। हाँ, ये हो गया 1 + 1 + 6 8, तो तुम्हें मिलेगा c + 8 is equal to 4। If your c + 8 is equal to 4, so definitely your c will be -4। एक बार तुम्हें c मिल गया तो अपना स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइनल करो। हाँ, वो जो ऊपर था वो एक जनरल पैटर्न था, जनरल मतलब ये तुम्हारा जनरल स्केलर पोटेंशियल आया। अब पर्टिकुलर आया, ये तुम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी सीखा है। पॉइंट के वजह से जो कांस्टेंट आता है वो डालने के बाद हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर। तो पूरे फंक्शन में वापस डाल दो, तो तुम्हारा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन आ गया x² + y² + 2xz² + 6xy + 2yz -4। मैंने प्लस सी लिखा था पर सी का वैल्यू ही -4 था। ये आ गया इज द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। ये आ गया तुम्हारा रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। टेल मी,
स्केलर पोटेंशियल का यहां तक का सब कुछ क्लियर है? किसी को भी कुछ भी डाउट है? अगर किसी को कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, इट्स योर राइट। स्पेशली आई विल आस्क संकेत। संकेत, यस सर। कोई डाउट है बेटा? पक्का ना? ओके। नाउ, बाप रे, साला एक ही क्वेश्चन में कितना पूछेगा यार, नहीं पागल सर हो गया। समझा। अभी वो इसमें वर्क हाँ डन सर। भी पूछ रहा है, ही इज आल्सो आस्किंग यू वर्क डन। और वर्क डन में उसने यूज करने को बोला है एफ बार, मतलब फोर्स एफ बार यूज करनी है इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है ए बी बार। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ली ए बी बार, तो तुम बनाओगे बी बार माइनस ए बार। फिर तुम्हें पता ही है वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज एफ बार डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ बार डॉट ए बी बार।